क्वेश्चन को सबसे पहले अटेम्प्ट करना है, किस सेक्शन को सबसे पहले अटेम्प्ट करना है, ठीक है। सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरह से रीड आउट करेंगे। 15 मिनट्स आपको रीडिंग के लिए दिया जाता है, सीबीएसई में दिया जाता है, उसी लिए दिया था। क्वेश्चन पेपर को थॉरली रीड करें, ओके। सेकेंड वन, देयर इज नो नीड टू राइट द आंसर इन द सेम ऑर्डर एज इन क्वेश्चन पेपर। नहीं, जिस तरह से आपका क्वेश्चन पेपर में आपका जो ऑर्डर है वही ऑर्डर में आपको लिखना है, ठीक है। फर्स्टली राइट दोज आंसर विच यू नो वेरी वेल। आपको सबसे पहले वो आंसर्स लिखने हैं जो अच्छी तरह आते हैं, और जो नहीं आते हैं मैं सब सिंपल बोलूंगी, उसके लिए आप स्पेस छोड़ दीजिए। बाद में जब आपके पास फ्री टाइम बचता है तब आप उसमें लिखिएगा, ठीक है। सारे क्वेश्चंस को बहुत केयरफुली रीड करना है आंसर्स करने के लिए। ट्राई टू लिमिट योर आंसर्स एंड रिक्वायरमेंट, जो पूछा जाए टू द पॉइंट आंसर देना है। और स्पेशली हर सब्जेक्ट में आपको कीवर्ड यूज करना, वो कीवर्ड कहाँ से आएंगे, आपके एनसीईआरटी के बुक से आएंगे, जरूर यूज करना है, बहुत अच्छी तरह से यूज करना है, और इनोवेटिव एंड स्मार्ट आंसर देना है। डोंट राइट मतलब कि एक्स्ट्रा या ओवर एग्जैजरेट करके आंसर्स को फ्रेम नहीं करना है। आप ये सोचें कि पेजेस भरने हैं, नंबर ऑफ वर्ड्स को भरना है, जितना वर्ड लिमिट बोली गई है इंग्लिश में, स्पेशली इंग्लिश में जितनी वर्ड लिमिट है उतने ही वर्ड लिमिट में आपको लिखना है। एक्स्ट्रा 5 वर्ड हो सकते हैं या कम 5 हो सकते हैं, ठीक है। That is depend upon the marks. मार्क्स कि suppose that जितने मार्क्स का क्वेश्चन दिया गया है, जैसे 2 मार्क्स का है तो उसमें आंसर आपको देखिए। सीबीएसई आपसे क्या कह रहा है, सीबीएसई टाइम मैनेजमेंट पे काम कर रहा है। नेक्स्ट वन, कीप योर आंसर्स लेफ्ट जस्टिफाइड। जस्टिफाइड आंसर में लिखना है, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन पेपर में आपके चॉइसेस दिए जाते हैं, जैसे और आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्या दोनों करने हैं या एक करना है। इनमें से आपको सेलेक्टिव क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। जो आपको आता है, ये आता है तो ये करेंगे, इसको आता है तो ये करेंगे, ठीक है। सेलेक्टिव क्वेश्चन जो आता है उसी में करेंगे, और में आपको दोनों नहीं करना होता है, तीनों नहीं कराना होता है। क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से क्लियरली अटेम्प्ट करना है, साफ करना है, एलिजिबल हैंड राइटिंग होनी चाहिए। अगर आपका कुछ भी वर्ड गलत होते हैं तो सिंगल लाइन से उसको कट करना है। उधर वहाँ पर कुछ ऐसे जिगजैग लाइन आपको क्रिएट नहीं करनी है। व्हाइटनर कोई नहीं यूज करेगा, व्हाइटनर आपके पाउच में होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। हाँ, वो तो शुरू में लिखा था, इट इज नेसेसरी फॉर ऑल सीबीएसई स्टूडेंट्स कि आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट यहाँ पे इसका मीनिंग एक और है, समझ लीजिए आप। ये मीनिंग क्या है, सीबीएसई ये कह रहा है अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन। सपोज दैट आपके पास 10 मिनट बच जाता है, ये आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो है नहीं कि आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करा और माइनस मार्किंग हो जाएगी। आपके पास टाइम बचता है ना, तो आप कभी कभी सोचते हैं कि इस क्वेश्चन में मुझे 2 लाइन आती है, मैं इसके बारे में क्या लिखूं। आप 2 लाइन लिख देंगे, कम से कम जो सेक्शन मार्किंग होती है आपको 1 नंबर तो मिलेगा। एक नंबर करके ही परसेंटेज बन जाता है। तो यही इसका मेन मोटो, अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन, कि सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट जरूर करिए। आप 2 लाइन लिख पाएंगे, आप 2 लाइन लिख दीजिए, एटलीस्ट 1 नंबर तो आपको मिल पाएगा, 2 नंबर तो मिल जाएंगे आपको, आपके लिए बेनिफिशियल तो हो जाएगा। छोड़ने से तो आपको 0 मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। समझ गए इस बात को? डोंट डेकोरेट द आंसर शीट। डोंट डेकोरेट द आंसर शीट का है, आप लोग कई लोग मैंने देखा है, आज भी मैं कॉपी चेक कर रहा था, मैं देखता हूँ कॉपी के दोनों तरफ इतने मार्जिन, तो उन्होंने पहले लाइन खींच दी। आप क्या सोचते हैं, टीचर समझ नहीं पा रहा, आपने मार्जिन बना, आप सोचते हैं आंसर आपका बहुत लेंथी दिखेगा। आप इसमें आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। इसमें आप अंडरलाइन जहां करनी थी वही अंडरलाइन करिए। आप अपनी शीट को जितनी देर में डेकोरेट कर रहे हैं ना, उतने में आप 2-3 आंसर को वेरीफाई कर लेंगे, क्रॉस चेक कर लेंगे। तो आप टीचर्स को कभी नहीं कुछ बता सकते हैं, टीचर खुद सब चीजें ये जानता है। तो डू नॉट वेस्ट योर टाइम टू डेकोरेट द आंसर शीट। क्लियर? ये किस तरह से आंसर है? अच्छा हाँ, एक चीज और, वन थिंग मोर, अगर आप सीबीएसई के बुक का, एनसीईआरटी के बुक का कोई भी कीवर्ड यूज कर रहे हैं तो आप उसको, आपके जो ब्लैक पेन आप ले जाते हैं ना उसको एडिंग के लिए, अंडरलाइन करने के लिए, उसको अंडरलाइन जरूर कर लीजिए। वो आपके कीवर्ड होंगे, वो आराम से उसको देखेगा और उसमें आपको मार्क्स जरूर मिलेंगे। वन थिंग मोर, अगर आपको जैसे इंग्लिश के किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा, आपने चैप्टर तो पढ़ा है ना, उसकी समरी तो याद है ना, ये उस पॉइंट के लिए जब आपके पास कोई भी
देंगे, लॉन्ग आंसर्स में सम लिख देंगे। ये दोनों क्लास को कह रही हूँ मैं, 10th 11th दोनों को कह रही हूँ, ठीक है। और ये तो ऑब्वियस है कि हम सबको सब कुछ नहीं आता है, सब कुछ हम सब एक साथ में थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हमको थोड़ा सा सोचने का समय होना चाहिए। कुछ ना कुछ तो लिखना आता है, और कुछ ना कुछ तो आपके अंदर इनोवेटिव होगा आइडियाज। उस इनोवेटिव यानी जैसे राइटिंग स्किल में आपका इनोवेशन देखा जाता है, कितना आप इनोवेट कर सकते हैं अपने राइटिंग स्किल को। लिखा है डोंट पैनिक, टेंशन नहीं लेनी है, अपना क्रिएटिविटी करनी है, ठीक है, अच्छा करने की कोशिश करनी है। इसमें क्रॉस चेक वाला होगा, चेक योर आंसर आफ्टर द एग्जामिनेशन। द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, चेक योर आंसर शीट्स। आप एग्जामिनेशन दे लेते हैं, आप बहुत अच्छे हैं, सारी चीजें कर लेते हैं, लेकिन वो जितना भी कोई मेधावी हो, चाहे वो टीचर हो चाहे वो स्टूडेंट हो, जब हम अपनी ही चीज को कभी क्रॉस चेक करते हैं, दोहराते हैं, घर में भी कोई चीज करते हैं, तो जब उसको देखते हैं, क्रॉस चेक करते हैं, तो छोटी छोटी सिली मिस्टेक हमेशा दिखती हैं। इसीलिए हमेशा जब कोई टीचर राउंड में निकलता है तो हमेशा कहता है किसी हेड डाउन करे बच्चे को कि बेटा एक बार अपनी आंसर शीट को क्रॉस चेक कर लिया कि नहीं कर लिया है। तो ये देखिए क्या है, चेक योर आंसर शीट। जब आप कभी क्रॉस चेक करेंगे तो छोटे कभी कोई स्पेलिंग आप सोच कुछ रहे हैं, लिख दोगे तो गलत जाती है। तो ये सब हमेशा याद रखिएगा कि पेपर करने के बाद हमेशा अपनी आंसर शीट को आप क्रॉस चेक करेंगे, ठीक है, ओके। ऑल द बेस्ट। वन थिंग मोर, क्लास 10 आप लोग के दिमाग में थोड़ा सा कैरेक्टर को लेकर के, चैप्टर के कैरेक्टर को लेकर के बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। मोस्टली थीव स्टोरी में रवि कैरेक्टर कहाँ से आया? रवि नाम का कोई कैरेक्टर है थीव स्टोरी में? नहीं है। किसी बच्चे ने थीव स्टोरी में रवि कैरेक्टर को इंक्लूड किया है। चैप्टर के कैरेक्टर बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा, कैरेक्टर को कहीं से भी मर्ज मत करना है, एक चैप्टर को दूसरे चैप्टर के साथ मर्ज नहीं करना है। और एक चीज और, 50% सीबीएसई में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको अपने टेक्स्ट बुक को पढ़ना बहुत जरूरी है। 10th 12th 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड है।